वेलकम लाइफ विद सुल्ताना किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए बेहद मज़ेदार और घर के मसालों से तैयार करूँगी चिकन कचौरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1.5 पाव कीमा, और चिकन का कीमा है, आप बीफ का भी यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ मैंने 4 अदद हरी मिर्चों को दरदरा सा कूट लिया है, और इन हरी मिर्चों का मैंने पेस्ट नहीं बनाया बल्कि इसको दरदरा सा कूटा है। 2 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी जिनको मैंने चॉप कर लिया है। इसी के साथ ही मैंने कुछ मसाले लिए हैं जिसके अंदर नमक है 1 टीस्पून, लाल कुटी हुई मिर्चें हैं 1 टेबल स्पून, भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा है 1/2 टेबल स्पून, गरम मसाला है 1/4 टेबल स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, हल्दी है 1/2 टेबल स्पून। अब नेक्स्ट प्रोसेस के लिए मैं ले लूँगी एक फ्राई पैन, और 4 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल कर दूँगी घी। आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो मैं इसके अंदर ये 4 टेबल स्पून मैंने घी शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक को मैं तकरीबन आधे मिनट तक भूनूँगी, और 30 सेकंड में ये बहुत अच्छी तरीके से इसकी खुशबू आने लगेगी लहसुन अदरक की। तो इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी चिकन का कीमा। तो चलिए अब हम चिकन का कीमा शामिल कर देते हैं इसके अंदर। और इसी के साथ ही ये देखें, मैं इस तरह से इसको चिकन का कीमा वॉश करने के बाद मैंने इस तरह से रखा था। अब इसको मैं खोल लूँगी तो इस तरह। अच्छा, इसी के साथ ही मैं इसके अंदर प्याज भी शामिल कर दूँगी, और तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मैं प्याज को और कीमे को भुनने के बाद आपसे मिलती हूँ। जी देखिए, 5 मिनट तकरीबन हो गए हैं और प्याज भी ट्रांसपेरेंट हो गई है और कीमा भी अपना कलर जो है वो चेंज कर चुका है। तो इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी ये सारे मसाले जिसके अंदर थी लाल कुटी हुई मिर्चें, पिसा हुआ ज़ीरा, गरम मसाला और हल्दी और नमक। अच्छा, अब मैं हरी मिर्चें जो है वो हाफ़ शामिल कर रही हूँ फ़िलहाल, और फिर मैं टेस्ट करके देख लूँगी कि हमारी ये मिर्चें ज़्यादा ना हो जाएँ। तो ये मैंने हाफ़ दरदरी से जो कुटी हुई हरी मिर्चें थी वो शामिल कर दी है, और इसको मैं तकरीबन 2 मिनट तक इसी तरीके से भूनूंगी, और फिर इसको मैं 10 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। तो ये देखें, सारे मसाले बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो गए हैं। तो चलिए अब मैं इसको कर देती हूँ कवर, और आपसे मिलती हूँ तकरीबन 8 से 10 मिनट के बाद। जी 10 मिनट हो चुके हैं, और ये देखें किस कदर अच्छे तरीके से हमारी ये कीमा जो है वो गल चुका है, और सारे मसाले जो हैं वो इस कीमे के अंदर बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो गए। तो बस अब ये हम उतार लेंगे, और इसको ठंडा करने के बाद मैं इसके अंदर शामिल करूँगी हरा धनिया। और देखिए, ये थोड़ा सा मैंने हरा धनिया शामिल किया है। और अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस बताती हूँ आपको। उसके लिए मैंने लिया है आधा किलो मैदा, और इस मैदे के अंदर मैं शामिल करूँगी, ये देखें, नमक शामिल करूँगी 1 टीस्पून, आप हस्ब ज़ायका यूज़ कीजिएगा। और इसी के साथ ही मैं 1/4 कप घी शामिल करूँगी, और देखें बहुत अच्छी तरीके से इस घी को, इस मैदे को अच्छी तरीके से आपस में मिक्स करूँगी, और नमक भी बहुत अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाएगा। और अब मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको गूंदना शुरू करूँगी, जिस तरह से आटा गूंदते हैं। तो नॉर्मल हमें जिस तरह आटा गूंदते हैं इसी तरीके से गूंदना है। थोड़ा सा टाइट डो रखूँगी जो कि रेस्ट करने के बाद नॉर्मल हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करूँगी, और ये देखें बहुत अच्छी तरीके से और आटा ये गूंद चुका है। और इसके ऊपर मैंने लगा दिया है घी, और इसको कर दूँगी मैं कवर तकरीबन 20 मिनट के लिए। अब मैं एक बॉल में कॉर्नफ्लोर लूँगी, और कॉर्नफ्लोर मैंने तकरीबन 2.5 स्पून लिया है, 2.5 टेबल स्पून। और इसी के साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून मैंने लेवल बेकिंग पाउडर लिया है, और इसी के साथ ही मैं 1 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल कर दूँगी घी, और इसका बना लूँगी बहुत अच्छे तरीके से एक पेस्ट। अच्छा, फ़िलहाल मैंने 1 टेबल स्पून इसमें घी शामिल किया है, मगर 1 टेबल स्पून इसके अंदर घी अभी मैं दोबारा शामिल करूँगी, क्योंकि अभी मैं पूरा इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लूँ। और ये एक हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त सा मक्खन तैयार हो रहा है, तो जो कि हम लेयर में लगाएंगे। और ये वो है मक्खन जो कि आम हलवाई वगैरह और जो भी
ये कचौरी बनाते हैं वो लोग यूज़ करते हैं, और इसका बहुत अच्छी तरीके से इससे लेयर बनती हैं, और बाकर खानी, पेस्ट्री और इसमें ये यूज़ होता है कचौरियों में। तो ये देखें इस तरह से मैं कर लूँगी। बहुत ही अच्छा सा स्मूथ सा एक लिक्विड तैयार हो जाएगा, और बहुत आसानी के साथ बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसको मैं रख दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए फ्रिज में, और ठंडी जगह पे मुझे रखना है। अच्छा, इस बैटर के अंदर हमने बेकिंग पाउडर ही यूज़ करना है, और ख़्याल रखना है कि बेकिंग सोडा यूज़ नहीं करना है। अब मैं इसको रख देती हूँ फ्रिज में, और मिलती हूँ 5 मिनट के बाद। जी ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं, और ये थिक सा एक बैटर तैयार हो जाएगा, और तकरीबन 20 मिनट इसको भी हो चुके हैं हमारे आटे को गूंदे हुए, और देखिए किस कदर सॉफ्ट हो गया है ये। अब हम इसको छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे, जिस तरह हम रोटी के बनाते हैं उसके हाफ़ साइज़ के। और एक दफ़ा मैं दोबारा से इसको ज़रा मिक्स कर लूँ बहुत अच्छी तरीके से। अब मैं करती हूँ इसको अंदाज़े से ही इक्वल डिवाइड, और इसके बाद मैं इसके बनाऊँगी पेड़े इस तरह से, ये देखिए। और इसी तरीके से मैं सारे पेड़े बना लूँगी। ये सारे पेड़े मेरे बन गए हैं, और अब मैं इसके ऊपर जो है वो घी लगा दूँगी, ताकि इसके ऊपर जो तह जम जाती है, मोटी लेयर हो जाती है, वो ना हो। और इसको फिर मैं कर दूँगी ऊपर से कवर, और ये देखें जी इस तरह से मैं इसको कवर कर दूँगी। और अब मैं लूँगी अपना जहाँ पे जिससे हम रोटी बेलते हैं चकला बेलन, और ये देखें बहुत ही स्मूथ, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये आटा तैयार हुआ है। अब इसको मैं छोटी रोटी की सूरत में बेल लूँगी इस तरह। और बहुत ही आसान, बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली कचौरी है ये। और अब ये देखिए छोटी रोटी की सूरत में मैंने ये बेल लिया है, और बिल्कुल 1/4 टीस्पून के बराबर इसके अंदर मैं ये मक्खन शामिल कर दूंगी, और इस तरह से इसको सेंटर में ही फैलाऊंगी। और इसको इस तरह से पहले एक साइड से कवर करेंगे, फिर उसी के ऊपर ही हम रख के दूसरा साइड कवर करेंगे। इसको मैं कर दूंगी लॉक, और फिर इसी तरीके से हम इसको इस दूसरी अपोजिट साइड से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। और ये देखें जी, यह हमारा स्क्वायर शेप का एक पेड़ा तैयार हो गया है। और अब इस तरीके से मैं सारे पेड़े बना लूँगी, और फिर इसके बाद मैं आपको बताती हूँ। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, और 10 मिनट के बाद ये देखें दोबारा से मैं इसको हाथों की मदद से इस तरह से करूँगी और फैलाऊँगी। और ये 10 मिनट रेस्ट के बाद बहुत अच्छी तरीके से ये जो मक्खन है ये इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। और हल्के हाथों से मुझे करना है, और बहुत ही हल्के हाथों से ही। ये देखें इसकी लेयर्स आप चेक करें, 3 से 4 लेयर्स अभी आ चुकी हैं। अभी हमें दोबारा से ये स्टेप एक दफ़ा दोबारा करना है। बहुत ही हल्के हाथों से मैं बेलन को जो है वो यूज़ करूँगी। और ये देखें इस तरह से। अब मैं दोबारा वही प्रोसेस करूँगी रिपीट, और इस मक्खन को इस तरह से इस पर रखेंगे सेंटर में, और फिर उसी तरीके से हम वन साइड जो है वो इस तरह करेंगे सेंटर में, फिर अपोजिट साइड सेंटर में, फिर अपोजिट दोबारा से। और ये हमारा बन गया है एक स्क्वायर शेप का पेड़ा। और ये देखें बहुत ही अच्छी तरीके से बन चुके हैं। इसी तरीके से मैं सारे पेड़े बना लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। जी ये देखें दोबारा तकरीबन मुझे 10 मिनट लगे हैं सारे पेड़े बनाने में, और ये बहुत अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। अब मैं इसको बेलन यूज़ नहीं करूँगी, बल्कि हाथों की मदद से ही मुझे इसको इस तरह से करते हुए फैलाना है। और सेंटर मैंने थोड़ा सा मोटा ही रखना है इस तरह। और ये देखें सेंटर से मैं मोटा ही रखूँगी, क्योंकि अभी मैं जो हूँ वो इसके अंदर जब फिलिंग करूँगी
तो हमारे ये जो ऊपर का साइड है इस पर भी एक मोटी लेयर आ जाएगी। तो अब मैं हाथों में उसको उठाऊंगी इस तरीके से और फिर इसके साइड को और मज़ीद पतला करूंगी। तो इस तरह से मज़ीद पतला कर दूंगी जहाँ जहाँ से मोटा होगा। और ये देखें जी, अब मैं इसके, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से हो चुका है। अब मैं इसके अंदर फिलिंग रखूँगी जो मैंने कीमे की बनाई है और 2 टेबल स्पून रखूँगी। आप देख लीजिएगा कि आपका पेड़ा कितना बड़ा है और कितना कवर हो सकता है। तो इस तरह से मैं, अब ये स्क्वायर शेप का बना हुआ था, अब वन साइड में लेकर आऊँगी इस तरह से फिलिंग के ऊपर, दोबारा अपोजिट साइड में लेकर आऊँगी उस वाली कवर के ऊपर। फिर इसी तरीके से मैं खींचते हुए हल्के हाथों से इसको भी पैक कर दूँगी और इसी तरीके से इसका लास्ट वाला जो सिरा है उसको भी पैक कर दूँगी थोड़ा सा खींचते हुए। अब देखें ये 4 कॉर्नर्स बन गए हैं। अब मैं इसको इस तरह से बहुत अच्छी तरीके से दबाते हुए अपने ये अंगूठे के नीचे लेकर आ जाऊँगी। ये देखें जी, इस तरीके से। और ये 3rd सिरा और ये 4th। अब ये हमारे एक गोल पेड़ा तैयार हो गया है और इसको बहुत अच्छी तरीके से हमें दबाना है अंगूठे से और इसको इस तरह से मैं पेड़ा बना लूँगी। तो ये गोल पेड़ा बन चुका है। इसी तरीके से मैं सारे तैयार कर लेती हूँ और इस प्रोसेस में मुझे लगेंगे 5 से 7 मिनट। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ जी। ये देखें 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, सारे पेड़े मेरे बनके तैयार हो चुके थे। और अब मैं इसको कचौरी की शेप दे दूँगी इस तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से अपोजिट साइड और दूसरा साइड फ्रंट का वो हमें इस तरीके से प्रेस करना है। और ऑयल को मैंने रखा था बहुत ही लो मीडियम फ्लेम पे, मैंने घी को गरम किया है, इतना गरम किया है कि मैं इसके अंदर अपनी फिंगर भी डिप कर सकती हूँ। तो इस तरह से तकरीबन हम 5 मिनट तक इसी फ्लेम पे पकाएंगे इसको। बहुत ही लाइट सा गरम करना है हमें घी को। और ये देखें इस तरह से मैं दोबारा से सारे बना लूँगी। अच्छा, मेरी इस कढ़ाई में जो है वो 4 की गुंजाइश है, तो मैं 4 कचौरियाँ इसके अंदर डाल दूँगी इस तरह। और आप ये चेक कर लीजिए कि मेरा घी जो है वो बहुत ही लाइट गरम है। ये एक मेन पॉइंट है ताकि ये अंदर तक से जो है वो इसकी लेयर्स सारी जो है वो कुक हो जाए। ये देखिए जी। अच्छा, 5 मिनट के बाद मैंने इसको थोड़ा सा हाई किया था, थोड़ा सा बिल्कुल मीडियम। और ये देखें बहुत अच्छी तरीके से ये वन साइड जो है वो हल्का सा कलर आ गया है। और अब मैं इसको इस तरह से पलट दूँगी। अच्छा, इसमें 5 कचौरियाँ आ सकती थी तो मैंने 5 डाल दी हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें 4 से ही कवर हो जाएंगी ये, तो मगर ये मेरी कढ़ाई ज़रा बड़ी है। तो ये देखें जी, अब मज़ीद 5 मिनट पकाने के बाद ये देखें तकरीबन 15 से 16 मिनट लगे हैं और ये खूबसूरत सी कचौरी तैयार हो गई है बनके। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खस्ता बनी है, इस कदर मज़ेदार बनी है कि आप लोग बार बार बनाएंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी दूसरी रेसिपी की तरह। आपको ये रेसिपी भी मेरी बहुत पसंद आएगी। एक बार मैंने और कचौरी बनाई थी, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, वो भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार थी वो भी जी। अब मैं ये दिखाती हूँ कि ये किस कदर खस्ता बनी है। वाह, ज़बरदस्त, बहुत ही खस्ता तैयार हुई है, बहुत ही मज़े की बनी है, अंदर तक से कुक है। इनकी लेयर्स आप देखें कितनी ज़्यादा इसकी लेयर्स आई हैं। और ये देखिए जी, हर तरफ से बहुत अच्छी तरीके से ये सीखी हुई है। और यकीनन आपको मेरी दूसरी रेसिपीज़ की तरह ये रेसिपी भी पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखें जी, वाह ज़बरदस्त, हर चीज़ परफेक्ट है और नमक भी और हर चीज़ बहुत परफेक्ट है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में आमिर को, मुझे और मेरे मुल्क पाकिस्तान को याद रखिएगा। मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।